नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी आप जैसे पता है आपको 5वीं बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है या इसका टाइम टेबल आपको जारी कर दिया गया या नहीं किया गया तो अभी थोड़े दिन में जारी कर दिया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक गणित का एक मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पता चले कि 5वीं बोर्ड में जो गणित का सब पेपर है वो किस प्रकार का लगने वाला है। इससे पहले मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी के पेपर पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा चुका हूँ। अगर आपको और भी पेपर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हमारे जो अन्य वीडियो है वो भी आपको मिल जाए। तो ये जो पेपर होगा वो 2.5 घंटे का होगा और इसका पूर्णांक 80 नंबर का होगा, जिसमें देखो पहला जो क्वेश्चन होगा उस किस प्रकार का होगा। आकृति व स्थान की समझ के आधार पे होंगे, आकृतियाँ होगी और आप अपने स्थान की जो समझ उसके आधार पे ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। जिसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि समकोण का माप क्या होता है। तो समकोण का जो माप होता है वो 90 डिग्री होता है। तो समकोण ऐसे बनता है, ऐसी जो आकृति होती है यहाँ पर जो कोण बनता है वो समकोण बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो किस नीचे दी गई आकृतियों के सभी कोणों को पहचान कर उन्हें न्यून कोण अथवा कोण समकोण के रूप में लिखना है। तो न्यून कोण कौन सा, ये तो न्यून कोण वाला है और ये समकोण वाला है। तो आपको ये बतानी है इसके अंदर ऐसे ही, और इसको आपको नापना भी है। देखो न्यून कोण एंगल बतानी है, ये कितनी डिग्री का, ये सी और ये बी कितनी डिग्री का है, ये न्यून कोण कितनी डिग्री का है, ये समकोण है ये कितने का है, ये यहाँ पर देखो समकोण है ना। तो ये आपको नापने हैं और नाप के आपको बताने हैं। ऐसे ही देखो जो आपका आगे वाला जो पार्ट होगा वो होगा आपका संख्या ज्ञान की समझ के आधार पर। संख्या की जो समझ होती है, संख्या किस प्रकार आप समझ पाते हो उसके आधार पे होगा। जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे दी गई कथनों को के सही या गलत होने की जांच कीजिए तथा प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में सही गलत लिखिए। तो ये 2-2 के नंबर के क्वेश्चन 6 नंबर के क्वेश्चन है। तो संख्या ये कितनी है, 20,005 को शब्दों में 2005 लिखते हैं। तो आपको क्या ये 2005 है क्या, ये गलत है तो ये सही नहीं है, तो इसको क्रॉस लगा सकते, गलत लिखना है। संख्या 36375 में 6 का स्थानीय मान कितना है, 6000 है, ये सही है ना। ऐसे संख्या 17,500 को अंकों में 17,500 लिखे हुए हैं, तो क्या ये सही है क्या, तो ये भी सही है। तो आपको ये बताने हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखे हैं, 5 में देखिए नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग का भिन्न एवं दशमलव रूप लिखिए। तो इसको भिन्न और दशमलव रूप में आपको लिखना है। एक भिन्न में लिखेंगे तो 1 किस नंबर का होगा, दशमलव में लिखेंगे तो 2 नंबर का होगा। तो ये भिन्न रूप और ये दशमलव रूप। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 आ रहा है, वो 6 में देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब उत्तर लिखने में, भावना ने बाजार से 6 मीटर लंबी रस्सी खरीदी, इसे वह 4 सहेलियों में बराबर बांटती है, तो प्रत्येक को कितने मीटर लंबी रस्सी मिलेगी। तो 4 बराबर भागों में उसने बांटा है, तो एक को कितनी मिल रही है, एक को 1.5 मीटर लंबी रस्सी मिल रही है। तो आपको ये बताना है। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, नारायण को एक कमीज बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसे ही 2 कमीज के लिए कुल कितने मीटर कपड़ा की आवश्यकता होगी। तो आप ये किस प्रकार क्वेश्चन होगा ये, तो आप इसको हल करेंगे। इसके बाद तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आपके, वो आ रहे हैं आपके संक्रिया की समझ पर। संक्रिया का मतलब होता है गुणा। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर जो आपके गुणा की होती है उसकी समझ पे आपके बताने। किसी संख्या का चरम अंक क्या होता है। चरम अंक का मतलब होता है जो लास्ट का अंक होता है वो कौन सा होता है, तो वो इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, ये सभी होते हैं। तो ये बताना आपको। तो इसका इंग्लिश वर्जन भी दे रखा, तो आप हिंदी वर्जन ध्यान रखिए। इसके बाद 8वें क्वेश्चन में देखिए, निखिलम विधि से गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो निखिलम विधि से आपको गुणनफल निकालने हैं। तो आपकी जो वैदिक गणित में जो निखिलम विधि है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको गुणा करना है। तो वो किस प्रकार गुणा होता है वो आपको लिखना पड़ेगा इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि नौहर से जयपुर तक का एक व्यक्ति का किराया 550 रुपये हो तो 15 व्यक्तियों का किराया कितना होगा। तो यह सीधा सा गुणा दिख रहा है, आपको गुणा कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, नीरज के पास 984 केले हैं, तो बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। तो दर्जन को आपको पता है, एक दर्जन में 12 चीज़ें होती है, तो आप इसको 12 से डिवाइड कर दो, 12 से भाग दे दो इसको, तो आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे 10वां क्वेश्चन देखो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका
36 और 54 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। तो आप कैसे करेंगे, इनके दोनों का लैसे ले सकते हो, दोनों का लैसे लेके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। इसके बाद देखो निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। अब क्या क्या प्रश्न है उसको हल कैसे करेंगे, देखो क्या क्या आएगा। तो छठे हुए अंक लिखना है। छठे हुए अंक का मतलब है कि इसमें राइट द मिसिंग डिजिट। मिसिंग कौन कौन से हैं, या मतलब देखो यहाँ पर एक मिसिंग है, यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर कौन कौन से अंक आपके मिसिंग है, मतलब यहाँ पर नहीं है, वो लिखने हैं आपको। ऐसे सेकंड है 31, 22, 80, 50 तथा 738 का योग निकालना है। इन सबको जोड़ना आपको। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, नमन के पास 12,500 रुपये, उसने 2,500 रुपये की सिलाई मशीन तथा 8,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी, बताओ उसके पास कितने रुपये शेष बचे। तो आप इन दोनों को तो जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ के वो जो आंसर आएगा वो उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा वो है मापन की समझ। आप मापन की समझ कैसे कैसे करते हैं, तो देखो इसके अंदर आपका हिंदी के गणित जो चलती है वो हिंदी वाले शब्द आ गए। सुजल ने ये कितना लिखा हुआ है, जैसे 5 लिखा हुआ, किलो चावल खरीद कितने रुपए में खरीदे और कितने पैसे में खरीदे, भाव से तथा ये कितने रुपए से, उसके बाद पास अब इतने रुपए शेष बचे, तो बताओ कितनी राशि लेकर बाजार गया था। तो वो आपको क्या करना है, इनको सबको जोड़ना है और जोड़ के वो कितनी राशि लेकर आया था वो आपको आंसर निकालना है। तो ये हिंदी के आपके वर्ड है, तो आपको इनको समझना है। ऐसे ही आगे वाला क्वेश्चन देखो 13 के 3 घंटों में कुल कितने मिनट होते हैं। तो 3 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 से गुणा कर देंगे तो 36, 18, 180 मिनट हो गए। ये लो सीधा सा आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित कथनों को सत्य असत्य की पहचान करनी है। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मिनट को 60 का भाग दिया जाता है क्या, नहीं दिया जाता, 60 से गुणा किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ये बिल्कुल सही है, 3600 सेकंड होते हैं। आधा घंटा 15 मिनट के बराबर होता है, ये भी गलत है, 30 मिनट के बराबर होता है। फिर 15 क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन में 1500 ग्राम कितने किलोग्राम होता है, तो 1.5 किलोग्राम होता है। फिर 3.5 किलो, 3 से 1 बटा दूँगा, 3.5 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो आपको बताना है। 3 किलो में तो 3000 ग्राम तो वो हो गए, और आधा किलो में 500 तो 3500 ग्राम हो जाएगा ये, तो ये आपको बतानी है इसके अंदर। तो ऐसे ही अगले वाला क्वेश्चन भी आपको बताना है। किलोग्राम इकाई को ग्राम इकाई में बदलने के लिए गुणा करते हैं, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हो। इसके बाद 16 क्वेश्चन देखिए, भाग ए का भाग वैसे मिलान करना है। जैसे 1 किलोग्राम कितना होता है, तो 1 किलोग्राम है क्या इसके अंदर, 1 किलोग्राम 1 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1000 मीटर। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ये आपको मिलान करनी। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 आ रहा है, एक आयताकार फोटो फ्रेम जिसकी लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर, इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस फोटो फ्रेम में लगने वाले फोटो का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई जब आयताकार होता है तो लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो जाता है। तो आपको लंबाई गुणा चौड़ाई में इसका आंसर देना है। तो लंबाई और चौड़ाई गुणा कर लीजिए, पहले का आंसर निकल जाएगा। ऐसे दूसरा देखो, इस आयताकार फोटो फ्रेम के चारों ओर लकड़ी की पट्टी लगानी है। लगाने वाली लकड़ी की कुल लंबाई, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, परिमाप। जो परिमाप निकल के आता है वो कैसे निकलता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पहले लंबाई और इसको जोड़ लेंगे, मतलब 8 और 7 तो 15, और 15 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा 30। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 30 मीटर, है ना। तो ऐसे आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 1000 मिली लीटर के बराबर होता है। तो मिली लीटर, तो लीटर शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब 1000 हो गया, तो ये कितने होता है, 1 लीटर के बराबर होता है ये। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19, तेल के एक डिब्बे में 15 लीटर तेल आता है। तो 15 लीटर तेल आ रहा है, ठीक है। अब 3750 लीटर तेल के लिए ऐसे ही कितने डिब्बे खरीदने पड़ेंगे। तो एक डिब्बे में 15 लीटर आ रहा है और इतना लीटर आपके पास तेल है, तो इसका क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो 3750 में आप 15 का क्या कर देना, भाग दे देना, आपका आंसर निकल जाएगा।
इसी प्रकार अब आगे जो क्वेश्चन आ रहा है वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। उसका टाइप देखो, आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न की समझ। आंकड़ों का प्रबंधन कैसे करते हैं और पैटर्न की समझ कर दें। अब नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अब आगे जो पैटर्न दे रखा है उसको आगे बढ़ाना। जैसे पहले 2 तीर ऐसे थे, फिर ये खड़े हो गए, है ना, फिर ये ऐसे हो गए। अब इस कौन से आएंगे, अब नीचे वाले 2 तीर आएंगे, तो इसका कौन सा हो जाएगा, वह वाला हो जाएगा। तो आपको बताना है दिए गए पैटर्न में अगला पद होगा। तो दिए गए जो पैटर्न है उसमें अगला पद क्या आएगा, पहले 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। मतलब ये क्या बन रहा है आपको पता है, ये बन रहा है 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 की घात 2, फिर 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, 5 की घात 2, ऐसे बन रही है। तो देखो 1 की घात 2 का मतलब 1 ही होता है, 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है ना, और 4 की घात 2 का मतलब 16 होता है। अब 5 की घात 2 का मतलब कितना आ जाएगा, 25। तो इसका आंसर कितना आएगा, 25 आंसर आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा। ऐसे 22वां क्वेश्चन देखिए, पीयूष के घर के पास से निकलने वाले वाहनों का पीयूष ने 1 घंटे तक लगातार परीक्षण किया। वह विभिन्न प्रकार के वाहनों की संख्या नोट की जो निम्न प्रकार है। अब वाहन जब बाहर से निकल रहे थे तो पीयूष ने कैसे कैसे देखे, देखो वाहन का प्रकार और वाहनों की संख्या। मोटरसाइकिल जब उसने देखी तो 9 मोटरसाइकिलें गुजरी, कार देखी तो 6 गुजरी, बस 3 गुजरी, ट्रक 5 गुजरी। अब इसमें करना क्या है वो देखो पहले। अब ये बताना है कि नीचे दिए गए, है ना, नीचे इन आंकड़ों को नीचे दिए गए ग्राफ में स्तंभ चार्ट में दर्शाइए। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल आ गई, कार आ गई, बस आ गई, ट्रक आ गई। तो इसको आपको एक स्तंभ, ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में आपको इसको दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे, जैसे मोटरसाइकिल कितनी आई थी, 9 आई थी, तो आप क्या करेंगे, एक यहाँ पर बड़ा खाना, एक खाना, तो एक खाने की वैल्यू 1 मान के चलेंगे, एक मोटरसाइकिल के बराबर मानेंगे। तो ये आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें ये 9 खाने आ जाएंगे और इसको ऐसे आप बना देंगे, ऐसे भर दिया इसको, ये 9 हो गया। ऐसे ही जैसे कार कितनी आई थी, 6 कार आई थी, सपोज 6 कार आई थी, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कारें हो गई यहाँ पर, और इसको ऐसे भर देंगे, है ना। या आप इसको छोड़ के भर सकते हो, यहाँ भी भर सकते हो, ये 6 कारें यहाँ भी आ सकती है ना। फिर जैसे इसके अंदर आपकी बस 3 आ गई थी, तो 1 2 3, 3 बसें हो जाएगी यहाँ पर, ये 3 बसें हो गई। फिर इसके बाद में आपकी क्या आ रही थी, बसों के बाद में क्या आया था यहाँ पर, ट्रक आए थे। जैसे 5 ट्रक आए थे, 1 2 3 4 5, ये 5 ट्रक आ गए। तो ये बड़े खाने, 5 बड़े खाने लेके आप इसको पेंसिल से ऐसे गहरा कर देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको इसको भरना है ना। तो ये आपके 22 टोटल क्वेश्चन हो गए इसके अंदर, है ना। और आपके जो बोर्ड में भी ऐसे ही आपके पेपर बनने वाला है, इसी प्रकार के आपको पेपर पूछे जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही आगे वाले वीडियो भी देखने, आगे वाले विषय के वीडियो भी देखने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी आपको वीडियो डालूँ बाकी बोर्ड से रिलेटेड वो आप तक मिल जाए। और कोई भी आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम से कोई भी रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आपको चाहिए, तो आप मेरे को एक बार कमेंट ज़रूर करें। तो धन्यवाद।